हम इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं और अनेक महान संत गुरुओं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनसे बातचीत करवा रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, बल्कि कहूं नए अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। महाकुंभ में आगमन हुआ है, कैसी तैयारी, पूरा जो वातावरण है वो कैसा लग रहा है? अमर उजाला को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आप देख रहे हैं महाकुंभ है, बड़े बड़े पंडाल बने हैं, टेंट लग रहे हैं और इसका एक नाम और टेंट सिटी है। और आपने देखा होगा पूरा महाकुंभ का एक जिला बना हुआ है। यहाँ के डीएम भी अलग है, यहाँ के एसएसपी भी अलग है और ऐसा लगता है कि ये कोई नगरी नहीं है, ये साक्षात बैकुंठ है और भगवान हरि का वास है। हमारे यहाँ कहते हैं, नारद जी ने भगवान हरि से पूछा, बोले भगवान आप कहाँ वास करते हैं? हरि ने कहा, ना हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। कहने का तात्पर्य है, भगवान ने कहा ना हम वसामि बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदयश्चे, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, जहाँ मेरी पूजा करता है, जहाँ मेरा पाठ करता है, मैं वहीं विराजमान रहता हूँ। तो आपने देखा होगा, इस समय अगर पूछा जाए भगवान कहाँ है, मैं कहूँगा प्रयागराज में है। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ है? प्रयागराज में है। और हम साधु संत जो है उनको यहाँ पूजने आए हैं, उनको रिझाने आए हैं, भगवान को अपना बनाने आए हैं, तपस्या करने आए हैं। कोई तपोबल से अपना बनाता है, कोई प्रेम से बनाता है, कोई हठयोग से बनाता है। आपने देखा होगा यहाँ नाना प्रकार के संत है, कोई हठयोगी है, कोई कथाकार है। आप देखेंगे जहां भी आप जाएंगे आपको अजीब गरीब संत मिलेंगे। वो सब भगवत प्रेमी है, भगवान को चाहने वाले हैं और यहाँ महाकुंभ में आए हैं, स्नान करेंगे और अपने अपने स्थानों पे वापस चले जाएंगे। बहुत सारे भक्त यहाँ पर सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही खड़े हैं और कुछ तो आपके पास आकर अपने कष्ट भी बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जहाँ भक्तजन आप साधु संतों के आकर्षण में यहाँ चले आ रहे हैं, साधु संत का वो कौन सा आकर्षण है जो कहते हैं कि हिमालय से भी अगर एक बार उतरता है कोई साधु अपनी तपस्या को भी रोक के, तो वो कुंभ के लिए ही होता है, ऐसा क्यों? मैं इसके दो जवाब आपको दूंगा। पहले आध्यात्मिक दृष्टि से आप चलेंगे। देखिए, जो हमने भगवा पहना है इसमें लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोगों की श्रद्धा है। जो भगवा पहनता है उसको भगवे का मान रखना चाहिए। जो हमारे लिए परंपराएं बनाई गई है उसका हमें पालन करना चाहिए। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी साधु संत सब नहीं आए, अभी अभी हमारे नर्मदा खंड से कहीं महात्मा आएंगे जो वाकई देखने में संत लगते हैं, जिनकी शक्ल ऐसे लगती है कि एकदम दिव्य शक्ल लगती है, जिनकी आंखों से तेज निकलता है, जिनके हाथ कोई 32 साल से खड़ा है, नीचे बैठा ही नहीं है, कोई खाली चाय पी रहा है, कोई खाली दूध पीता है और कोई आहार ही नहीं खाता है। एक हमारे संत है वो 32 साल से खाना ही नहीं खाए। एक हमारे संत है उन्होंने अन्न ही छोड़ दिया है। तो मैंने यही कहा कि हमारे यहाँ नाना प्रकार के संत है, ऐसे ऐसे साधु संत, ऐसे तपस्वी है। मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत कठिन है। और ये जो महाकुंभ का पर्व है इसमें जितने भी लोग आते हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और एक और अगर आप मुझसे एक अमर उजाला के साइड से एक जवाब लेंगे, वो मैं ये कहूंगा कि हमने ये भी देखा है, इस समय मेरे पास गैर हिंदू भी आ रहे हैं, बोले गुरुजी हमें साधु बनना है। इस समय एक ऐसा भी दिख रहा है, जब देखते हैं साधु है, टीका लगाया हुआ है, कोट पहना हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ऐसा भी एक अट्रैक्शन बना हुआ है कि संत बनना है। मैंने कहा भाई ये जो आप देख रहे हैं जो कुंभ का जो अट्रैक्शन है ये 1 महीने का है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो जीवन है कितना कठिन है, इतना सरल नहीं है जो आप देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसका जैसा भाव होता है, वो वैसे ही हमको मानता है, वैसे हमको फॉलो करता है। आपने कहा कि गैर हिंदू भी आ रहे हैं आप लोगों के आकर्षण में और आप जैसा बनने की बात करते हैं। ये कहा जाता है कि जहां हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो या जहां पूजा पाठ हो, वहां पर गैर हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, आस्था को ठेस पहुंचती है। आप साधु संत इस बात को कैसे लेते हैं?
देखिए, आपने देखा होगा हमारी संस्थाएं जो जो हमारी सनातन परंपरा है, जितने भी हमारे मठ मंदिर है, इनका निर्माण कौन करता है? इनके बनाने वाले गैर हिंदू ही है। आपने देखा होगा हमारे हिंदू लेबर बहुत कम मिलेगी, हमारे हिंदू मिस्त्री बहुत कम मिलेंगे, हमारे हिंदू ठेकेदार बहुत कम मिलेंगे। जितने जो बड़े बड़े मंदिरों की जो गुम्बद बनती है, ये गैर हिंदू ही बनाता है। हमें उनसे बैर नहीं है, हमारे मठ मंदिरों में गैर हिंदू ही रहते हैं। हमें बैर उनसे है जो लव झात पे काम करते हैं, हमें बैर उनसे है जो थूक झात पे काम करते हैं, हमें बैर उनसे है जिन्होंने पूरे भारत में इस समय एक ऐसा दूषित माहौल बनाया हुआ है कि जिसके लिए मैं समझता हूं जितना उनके लिए आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे उतना मतलब कम है। अब देखिए पूरे भारत में इस समय आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं आपको कल की बात बताऊं, जब कल हमने प्रयास किया, हम चाहते थे कि हम प्रयागराज से एक ऐसा संदेश देंगे कि हम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देंगे। जब हमने संदेश देने का प्रयास किया, हमने भारत के हर स्टेट से प्रयास किया, जितने भी स्टेट है जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक, सभी के वहां से हमने झांकियां मंगवाई, बैंड हमने मंगाए, जिसमें 90% हमारे गैर हिंदू थे, मुसलमान भाई हमारे थे। और हमारे अखाड़े में भी मुसलमान भाई काम करते हैं, और जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं वो सब मुसलमान थे। तो ये हमारे एक इमाम जी है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने ऐसा बयान दिया कि हमें भी दुख हुआ। तो कहने का तात्पर्य इस समय जो हमारे बीच में जो विवाद है वो कौन सा विवाद है? जितने ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये मुसलमान भाई हमारे, ये नहीं चाहते हम एक हो जाएं, हम एकता का संदेश ना दे पाए। इसीलिए मैं चाहता हूं या उन्हीं की एंट्री हो जो वाकई सनातन को मानते हैं, जो हमें अपना मानते हैं। हम तो सबको अपना मानते हैं, वो हमें अपना नहीं मानते। देखिए हमेशा हिंदू ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके अच्छे की कामना करते हैं, लेकिन ये हमको मिटाना चाहते हैं। समस्या यहाँ खड़ी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप अमर उजाला के जितने भी दर्शक हैं जो महाकुंभ में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल हर किसी को कष्ट है, हर किसी को दुख है। महाकुंभ आने मात्र से उन कष्टों का निवारण हो जाएगा, शक्ति मिलेगी। कैसे आध्यात्मिक ज्ञान आप क्या देंगे? मैं ये कहूंगा, ये प्रयागराज की भूमि है जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और माँ भगवती सरस्वती अदृश्य रूप में है जो दिखाई नहीं देती है, और 33 कोटि देवी देवताओं का वास प्रयागराज में है, और साक्षात भगवान हरि का वास भी प्रयागराज में है, जो आज पूरा बैकुंठ जैसा दिखाई दे रहा है। मैं सभी भक्तों को कहना चाहूंगा, आप प्रयागराज में आए, जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप हुए हैं उसके प्रायश्चित करने का ये सही अवसर है। आप यहाँ आओ, आस्था की डुबकी लगाओ, और आपको जो है पुण्य का लाभ मिलेगा। और जो भी आपको प्रायश्चित करना, मैं समझता हूँ यही वो शुभ अवसर है, आपको यहाँ आना चाहिए। और बाकी जो धमकियां आपने पन्नू पठान आदि की सुनी है, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार बहुत चुकन्नी है, और जगह जगह पे यहाँ पे फोर्स लगी है, पुलिस लगी हुई है। जो यूपीपी है, उत्तराखंड से पुलिस आई है, एमपी से पुलिस आई है, पीएससी लगी हुई है, और आज सीआरपीएफ भी लगी हुई है। आप यहाँ आने से बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप मतलब ऐसे ही आना जैसे आप घर में है, डरने की कोई बात नहीं। आप आइए, स्नान कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हमसे बात आशीर्वाद, करने के लिए। साधुवाद। तो आपने महाराज जी को सुना, जिन्होंने साफ कहा कि जो अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं, वो भी अपने बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं अपने भक्त गणों का, और गंगा स्नान से ही कहते हैं कि युगों युगों के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो महाकुंभ जरूर आइए, और जो चाक चौबंद सुरक्षा है उसमें एक बेहतर तीर्थ का आनंद आप ले पाएंगे, संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे। कैमरामैन कमल के साथ अभिलाषा पाठक, अमर उजाला के लिए, प्रयागराज महाकुंभ से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।